Hello students, good afternoon. So today we are going to start next lesson or next unit, solution. What is solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances whose composition varied within a certain limits. तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का जिनकी कंपोजिशन जो है वो एक लिमिट में वेरी करती है. ठीक है, अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन. मीन्स अगर कंपोनेंट दो है तो दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. जिसमें तीन कंपोनेंट है टर्नरी सॉल्यूशन, चार कंपोनेंट है क्वाटरनरी सॉल्यूशन और चार से ज़्यादा अगर कंपोनेंट है पॉलिनरी सॉल्यूशन हम बात करते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विच हैव ओनली टू कंपोनेंट. तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सिर्फ दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन करेंगे. बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं. ठीक है, दो कंपोनेंट है, एक है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. एंड सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बना रहा है, सॉल्यूशन. द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट वो सोल्यूट होगा एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर और एक्सेस अमाउंट वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा. और जैसे सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, और सॉल्ट इन वाटर इज ए सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन. कैसा सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा. तो जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा अमाउंट में वो सॉल्वेंट है और क्या बनता है, हमारे सॉल्यूशन बनता है. ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. जो सॉल्यूशन है दे कैन बी क्लासिफाइड एज 9 टाइप. 9 तरह के सॉल्यूशन हमारे पास है, 9 टाइप्स है. फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, वी हैव ए 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, वेरी फर्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की. ठीक है, कौन से सॉल्यूशन आ जाते हैं, फर्स्ट आते हैं हमारे पास 3 जो है सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है. सॉलिड सॉल्यूशन मींस जिसमें सॉल्वेंट जो है सॉलिड है. सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड थर्ड वन इज गैस इन सॉलिड. These solutions are called solid solution in which the solvent is solid. Means जो larger amount में है, ठीक है, उसका solution बनता है. जैसे solid larger amount में है तो solid solution है. अब solid in solid में, ठीक है, example है इसका alloys. जैसे copper in gold that is used for making ornaments. This is an example of a solid in a solid solution. दूसरा था हमारे पास liquid in a solid. जैसे अमालगम होते हैं, सोडियम इन मर्करी, सोडियम अमालगम, एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन अ सॉलिड. ऑल दीज आर सॉलिड सॉल्यूशन. गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस इज एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ प्लेडियम. प्लेडियम के सरफेस में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, एब्जॉर्ब गैस होती है हाइड्रोजन गैस. तो ये एग्जाम्पल है गैसियस सॉल्यूशंस का. सॉल्यूशन में सॉलिड और लिक्विड की जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट. हमारे को सोल्यूट और सॉल्वेंट का पता नहीं चलता है बेटा, एक ही नज़र आता है. तो ऐसे सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन. सो सॉलिड सॉल्यूशन कितने तरह के, 3 टाइप्स के. इसी तरह से नेक्स्ट 3 जो है 4, 5 और 6 ये लिक्विड सॉल्यूशन. सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड. इनको बोलेंगे हम लिक्विड सॉल्यूशन. लिक्विड सॉल्यूशन
solid in liquid like salt or sugar in water. Example of solid in liquid solution. Next one, liquid in liquid, ethanol in water. Ethanol in water. An example of liquid solution. Gas in liquid means dissolve oxygen in water. Dissolve oxygen in water. An example of a liquid solution. Next one is gaseous solution. 7, 8 and 9. Solid in gas, liquid in gas and gas in gas. These are called gaseous solution. Gaseous solution. Solid in gas, dust particle in air. Dust particle in air. Solute which is present in lesser amount. तो solute solid है और solvent क्या गैस है, एयर. Dust particle in air. Liquid in gas, humidity, water vapor in air. Water vapor in air. Example of gaseous solution. And gas in gas, that is mixture of nitrogen and oxygen in air. Mixture of nitrogen and oxygen in air. So we have depending upon physical state of solute and solvent, solutions can be classified into 9 types. Here, now next one is concentration of solution. Methods of expressing concentration of solution. We have a different method for expressing the concentration of a solution, जो कि हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं हम what is concentration. Concentration होती क्या है? Amount of solute. हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट लेंगे बेटा, ठीक है. और कंसंट्रेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. भाई कितना सोल्यूट प्रेजेंट है. जैसे 5 ग्राम सॉल्यूशन, 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन, ठीक है, 95 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है. तो क्या आ जाता है हमारे पास? 5% आ जाता है. बिकॉज सॉल्यूशन का जो अमाउंट होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर बनता है, तो 100 ग्राम आ गया. तो परसेंटेज क्या हो जाएगी? 5 ग्राम सोल्यूट जो है 100 जो ग्राम वाटर है और या सॉल्यूशन है उसमें कितना प्रेजेंट है? सोल्यूट 5 ग्राम. तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज कॉल्ड concentration. And we have a different methods for expressing the concentration of a solution, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास concentration को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले बात करेंगे मास परसेंटेज. मास परसेंटेज, मास परसेंटेज जिसको हम लिखते हैं बेटा W/W%. W/W%. वेट इज इक्विवेलेंट टू कंसीडर एज मास. तो वेट बाई वेट परसेंटेज या मास बाई मास परसेंटेज. तो सबसे पहले इसमें बोलेंगे इट इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. मीन्स मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. 100 ग्राम में सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है. उसमें कितना मास? किसी भी कंपोनेंट का जो मास है वो 100 ग्राम हो. जैसे 5 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम वाटर में, तो क्या आ जाएगा? 5%. तो यह आ जाती है मास परसेंटेज. दैट इज मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूशन multiply by 100 per 100 gram of solution. Mass percentage is
मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास अगर दो कंपोनेंट ए और बी, दो कंपोनेंट है, अगर हमने मास परसेंटेज ऑफ किसी भी कंपोनेंट की निकालनी है, मास परसेंटेज ऑफ ए, कंपोनेंट ए क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए, ठीक है, मास ऑफ ए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई 100। सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ अगर बी निकालते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई बाई 100। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज होता, वॉल्यूम परसेंटेज, इसको वी बाई बी परसेंटेज, मतलब सोल्यूट भी किसमें है, मिलीलीटर या सेंटीमीटर में। ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट, वी बाई वी परसेंट, इसमें क्या आता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें क्या आ जाता है, वॉल्यूम। ठीक है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो ही कंपोनेंट है, तो इसमें क्या आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाई बाई 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या बनता है, सोल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम, टोटल क्या जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 पर 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको V बाई बी परसेंटेज बोलते हैं। कई बार हम मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, W बाई V परसेंटेज, W बाई V परसेंटेज लिखते हैं। जैसे sugar in gram and water is in a volume, milliliter, water is in a milliliter। अब एक्सप्रेस करती बार आपको पता होना चाहिए, जो वॉल्यूम हम टेक करते हैं बेटा, वॉल्यूम में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीलीटर। इसको सीसी भी लिखते हैं हम, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 cubic centimeter is equal to 1 milliliter and 1 cubic decimeter is equal to 1 liter। ये वॉल्यूम आता है इन टर्म ऑफ, वॉल्यूम इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी में या डेसीमीटर क्यूब में जो है वॉल्यूम आपको गिवन होता है। तो आप किसके इक्विवेलेंट रख सकते हो उसको, वो मिलीलीटर में है, यू हैव टू चेंज इन अ सेंटीमीटर क्यूब, और लीटर में है यू कैन चेंज इन डेसीमीटर क्यूब, या डेसीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर सकते हैं, लीटर में चेंज कर सकते हैं, मिलीलीटर में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट वन इज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पीपीएम। ठीक है, तो अब मिलियन पार्ट में सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट में एक पार्ट जो है किसका, सोल्यूट का, पार्ट ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। पार्ट ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, पीपीएम, इट इज द पार्ट ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसे अगर हम बात करें तो हम कैसे लिखेंगे इसको बेटा, पीपीएम ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, total mass of solution multiply by 10 raised to power 6, because 1 million is equal to 10 raised to power 6, 10 lakh is equal to 1 million। अब मिलियन पार्ट में क्या है, मिलियन पार्ट ऑफ एयर है। अगर हम एक्सप्रेस करते हैं बेटा कॉन्सेंट, दिस इज मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द वेरी माइन्यूट जो कंसंट्रेशन होती है, बहुत ही हम बात करते हैं माइन्यूट कंसंट्रेशन, या ट्रेसिस में अगर कंसंट्रेशन क्वांटिटीज होता है, क्वांटिटी ट्रेसिस क्वांटिटी में सोल्यूट होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पीपीएम यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन पार्ट। मतलब सॉल्वेंट के मिलियन पार्ट में एक पार्ट किसका है, सोल्यूट का है। तो अगर मतलब ए के कंपोनेंट ए की बात करते हैं तो मास ऑफ कंपोनेंट ए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6। जैसे अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर, तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट
ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर एरिया विच इज नॉट इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहाँ पर जो हार्मफुल गैसेज होती है उनका जो अमाउंट होता है दैट इज प्रेजेंट इन ppm मीटर, present in a ppm, parts per million parts. Now next one is molarity. Next method is molarity. Molarity denoted by capital M. Like you have seen that 1 molar solution. कैसे पढ़ेंगे इसको? 1 molar solution, 1 molar, 1 m, 0.5 m HCl. इस तरह से आपने कंसंट्रेशन देखी होगी, तो ये मोलैरिटी होती है. मोलर जो है मोलैरिटी है कैपिटल M, और इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन. तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. कितना आ जाता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ अ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी. इफ वॉल्यूम इज टेकन इन मिलीलीटर, अगर मिलीलीटर में है देन मल्टीप्लाई बाय 1000, तो m इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो n ऑफ सोल्यूट बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. अगर हमारे पास A और B दो कंपोनेंट है, ठीक है, A जो है सॉल्वेंट है और B जो है सोल्यूट है, तो क्या जाता है NB अपॉन, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 1000. अब हमारे पास अगर सॉल्वेंट A है, सोल्यूट B है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन. इस तरह से दिस इज मोलैरिटी. यूनिट क्या आ जाता है इसका? यूनिट आ जाता है बेटा जी, यूनिट आ जाता है मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर. ओके, तो इस तरह से हम मोलैरिटी लिख सकते हैं. तो एक मेथड ये है. दूसरा आता है हमारे पास मोलैलिटी. मोलैरिटी के बाद मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल m से लिखेंगे, स्मॉल m, एंड दिस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन. वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था वहां पे, डिसॉल्व इन, ठीक है, 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर फिर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनता है. तो इसको आ जाते, हमारे पास आ जाता है कि मोलैलिटी इज द, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट. किसमें है? इन ग्राम, सॉरी इन किलोग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट, ये डेफिनेशन बनती है इसकी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, क्या है? सॉल्वेंट. अगर इफ दिस विल बी टेकन इन ग्राम, अगर ये ग्राम में है, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय 1000. तो ऐसे लिख सकते हैं मोलैलिटी इज इक्वल टू NB अपॉन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है WA, इन किस में है? ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 1000. अब A क्या है? सॉल्वेंट माना हमने, B क्या है? सोल्यूट माना, ठीक है. तो सॉल्वेंट का मास आएगा बेटा, सॉल्वेंट का मास आता है. इसमें यूनिट क्या आ जाता है? मोल पर किलोग्राम यूनिट आ जाता है. देखो बेटा, जो मोलैरिटी है इट विल चेंजेस विद टेम्परेचर, whereas मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, क्योंकि मोलैरिटी जो है उसमें जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद चेंज इन टेम्परेचर. सो मोलैरिटी भी क्या होगी? चेंज होगी.
टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी चेंज करेगी, जबकि मोलैलिटी एज मास डज नॉट, मास ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, सो मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं ऑन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी तो बदलेगी लेकिन मोलैलिटी डज नॉट चेंज एज मास डज नॉट चेंज। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, वी हैव अ डिफरेंट मेथड, किसी भी मेथड से में हम एक्सप्रेस करते हैं सॉल्यूशन को, एंड मोलैलिटी इज बेटर टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बेटा, बिकॉज मास डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो अगर आउट ऑफ मोलैरिटी और मोलैलिटी की बात करते हैं तो बेटर टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलैलिटी। ठीक है, एम और स्मॉल एम में कौन बेटर है बेटा, स्मॉल एम। मोलैलिटी इज बेटर टू एक्सप्रेस बिकॉज इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, वेयर एज मोलम जो मोलैरिटी है इट विल चेंज विद टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नेक्स्ट मेथड, जिसको हम लिखेंगे एक्स से बेटा, किससे लिखेंगे, डिनोट करेंगे एक्स से, और इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाई, या इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ moles of component to the total number of moles of component. For example, XA, mole fraction of component A is equal to number of moles of component Na divided by total number of moles of solution Na plus Nb. This is a mole fraction. Mole fraction क्या है, it is the ratio of the number of moles of component to the total number of moles of component. We are talking about binary solution, तो component A component का, इसी तरह से XB अगर हम लिखेंगे NB upon NA plus NB, and the XA plus XB is always equal to 1, unity. Sum of mole fraction is always unity बेटा, इनको प्लस कर देंगे आप तो ये दोनों बेस सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, इनोमिनेटर सीधे प्लस हो जाएंगे तो बन जाएगा Na प्लस Nb, और किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो मोल फ्रैक्शन एक रेशो है, सो इट हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता बेटा मोल फ्रैक्शन पर। ओके, इसके साथ एक और चीज करते हैं, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जिसको कैपिटल N से लिखते हैं नॉर्मेलिटी, एंड इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, क्या जाते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। अगर मिलीलीटर में है देन मल्टीप्लाई बाई 1000। प्रेजेंट डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं, ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास आ जाता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास जो सोल्यूट का गिवन मास हो, जैसे 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट शुगर इज डिसॉल्व, तो गिवन मास आ जाता है। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे बेटा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट मास जो निकालेंगे इट इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास डिवाइड बाई, अब यहाँ पे जो आ जाता है यहाँ पर एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेस, बेस की एसिडिटी, ठीक है, एसिड की बेसिसिटी, ठीक है, और आयन की वैलेंसी, या फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है तो उनकी क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं,
पॉजिटिव आयन आ जाता है, एलिमेंट की वैलेंसी आ जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास आयन है तो चार्ज आ जाता है, कैटायन का चार्ज आ जाता है, चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन। तो एसिडिटी और बेसिसिटी किसकी आती है? बेस की एसिडिटी और एसिड की बेसिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल H2HCl है, HCl का जो एटॉमिक मास है, मोलर मास होता है, वो है हमारे पास, मोलर मास होता है 35.5 प्लस 1, इसका 1 36.5। अब बेसिसिटी क्या है इस एसिड की? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है? ओनली 1, तो बेसिसिटी 1। H2SO4 है, बेसिसिटी कितनी है? 2। सिमिलरली फॉस्फोरिक एसिड है, बेसिसिटी 3। तो मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास है HCl का वो 36.5 भी है, क्योंकि डिवाइड बाय 1 करेंगे तो इतना ही रहेगा। लेकिन H2SO4 की जो बेसिसिटी है देखो वो कितनी है? 2 है, तो इसका मोलर मास जो है 98 होता है और इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 49। 98 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 49। इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा? तो ऐसे इक्विवेलेंट मास निकालेंगे और ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे और फिर क्या निकलती है? नॉर्मेलिटी निकलती है बेटा। तो यूनिट क्या बनता है? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई या पर लीटर ऑफ, पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर्स। तो दीज आर सम मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बेटा। So that's all for today.